हरे कृष्णा एवरीवन। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी जोर शोर से ही कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है मेरा इस न्यू ब्लॉग पे। और आज मेरा है डे 45, 120 डेज का जो मैं खुद से कंसिस्टेंसी का जो चैलेंज ले रही हूँ, उसी का आज डे 45 है। और मेरी कंसिस्टेंसी तो बनी है हर रोज़ की तरह। आज भी मैंने पढ़ाई करी। तो सबसे पहले मैं उठ के अपना खाना वगैरह बनाई, और खाना और सब्ज़ी तो मेरे हस्बैंड के साथ मिलके हम लोग बनाते हैं। और उसके बाद ईशान भी उठ गया था, तो उसका एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको मैं उसका तैयारी भी करा रही हूँ। तो वही कुछ नेम्स थे जिसका स्पेलिंग उससे नहीं हो रहा था, तो उसको मैं लिखने के लिए दी सुबह सुबह, ताकि स्कूल में जाए तो कम से कम थोड़ा सा दिमाग में आए। तो फिर उसके बाद मैंने किया, आटा गूँथा, फिर रोटी भी बनाई, सब्जी तो बन चुका था। तो इस तरह से मेरी सुबह हुई। और आप लोग की सुबह कैसे होती है? पढ़ाई से होती है या आपका घर के कामों से होती है? कितने बजे होती है? प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में बताइए, ताकि मुझे भी तो लगे कि मैं अकेले ही इतना सुबह उठती हूँ या फिर और कोई भी है जो सुबह उठ के इसे काम करते हैं। और मेरा तो मजबूरी भी है कि मुझे उठना ही है। अब हस्बैंड को भी ड्यूटी जाना होता है और ईशान को भी स्कूल जाना होता है, तो ज़्यादातर मेरा काम सुबह को ही रहते हैं। दिन भर फिर थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, जब स्कूल गया रहता है, वो भी ड्यूटी गए रहते हैं, तो थोड़ा सा फ्री रहते हैं। बस है, जब बाबू को हम सुला सके तो पढ़ाई हो पाता है। तो रोटी वगैरह बनाने के बाद फिर मैं उसको स्कूल छोड़ने गई, और आने के बाद अपना घर का काम करा। तो इस तरह से मेरा हर रोज़ का ही रूटीन है। और हाँ, मैं बता दूँ जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं ना, तो मेरा नाम है पूर्णिमा सरदार, और मैं झारखंड में सरायकेला खरसावां ज़िले की एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, जब मैं रोटी बना रही थी ना, तो आरव जो है ना, खाना रखा हुआ था कल वाला एक बर्तन में, तो उसको निकाल के सब तरफ ना भी छींट दिया था इधर उधर। तो अब क्या करेंगे, बच्चे के साथ ना थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, लेकिन उसको मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। पूरा सब खाना इधर उधर बिखेर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, उसको तो अब पालन पोषण कर रहे हैं, तो किसी तरह तो बच्चे को संभालना ही पड़ेगा। अगर मैं वो नहीं करने देती तो शायद वो रोटी बनाने भी नहीं देता। तो कोई नहीं, ऐसे होते रहते हैं छोटी छोटी चीज़ें। बोलते नहीं है, बड़े लोगों के काम पे छोटी छोटी अड़चनें तो आती ही रहती है, तो वही बात है। तो वो सब नहीं सोचना चाहिए। फिर उसको स्कूल भेजने के बाद में आई और घर का सारा काम ख़त्म किया, तो मुझे पता चला कि मेरे गांव में एक रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं मेरे गांव की जो है ना वार्ड मेंबर हूँ, और मैं निगरानी समिति की एक मेंबर भी हूँ। तो इसीलिए मुझे ना देखने जाना पड़ा थोड़ा। तो उसके बाद मैं चल गई थी देखने के लिए। तो मुझे पता चला कि काम तो अच्छे नहीं हो रहे हैं। तो फिर और मेरी एक तो टेंशन बढ़ गई, क्योंकि अब उधर काम नहीं अच्छे हो रहे हैं, तो हमको उसके पीछे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि काम थोड़ा अच्छे से हो। तो फिर मुझे अब जाना था पंचायत, ताकि मैं उसकी शिकायत कर सकूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लेबर को कुछ बोलना चाहिए वहाँ पर। और मैं नहीं चाहती कि मेरा वहाँ पर मतलब दिमाग ख़राब हो उन सब चीज़ों में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं चल जाती हूँ और थोड़ा सा अपना बात रख के देखती हूँ वहाँ पर, शायद ही कुछ अच्छा हो जाए। फिर मैं उधर भी गई, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट हो गया। अब कभी कभार बोलते हैं ना, हर चीज़ अपना हाथ पे नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो जो जिम्मेदारी अपना है वो तो करना पड़ेगा। तो यही रहा मेरा फ्रेंड सुबह से लेके दोपहर तक का रूटीन। और हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी आ रहे थे कि हम जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्स में स्कैम्स हो रहे हैं। एसएससी एग्ज़ाम का बात करें, तो अभी फ़िलहाल न्यूज़ में आया था कि स्कैम हो गया है, कोई चीटिंग हुआ है। तो इस तरह का जो सुनने में आया है ना, तो उन सब चीज़ों को ना माइंड में नहीं लेना है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन तो दूसरा कुछ भी नहीं है। एक है कि गवर्नमेंट जॉब लेना है, और
इस स्कीम्स को देखेंगे वो तो हर एग्ज़ाम्स में होते हैं, हर चीज़, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जहाँ करप्शन नहीं है, तो हर चीज़ में है। तो इस चीज़ को ना माइंड पे नहीं लेना है, लेकिन जितना भी हो वैकेंसी में हमें तो एक सीट ना चाहिए अपने लिए। तो हर कोई तो पैसा नहीं देता है। हाँ, अगर हम अच्छे से पढ़ाई भी करें तो शायद हमारा मार्क्स ही इतने अच्छे आ जाए कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए कोशिश करें कि अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने का। जैसे अभी प्री हमारा 200 मार्क्स का होता है, तो हमें सोचना चाहिए कि कम से कम 160 एवव आना चाहिए, 70 हमारा टारगेट वो होना चाहिए कि 170 तक मार्क्स आए। और इस तरह से हमें अपने आप को मेहनत पे झोंक देना है। तो फ्रेंड्स, वही मैं बोलना चाहूँगी, आप लोग ना उस चीज़ को प्रेशर में लेके अपना पढ़ाई को बिल्कुल भी ना रोके कि नौकरी वगैरह तो कुछ होगा नहीं। लेकिन देखिए, जिस तरह मैं अपना 2 बच्चे भी हुए फिर भी मैं हार नहीं मान रही हूँ। मुझे है कि नहीं करना है, पॉजिटिव सोचना चाहिए ना। अब जो स्कीम्स हो रहे हैं वो आप नहीं जानते हैं, जो भी डिपार्टमेंट हो, कुछ भी हो, हर जगह से सुनने में आता ही है कि इस तरह हो गया, उस तरह हो गया। लेकिन ऐसा भी तो होता है ना कि बहुत कोई बिना पैसा दिए ही सब कुछ हो जाता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि सब पैसा दे के अपना नौकरी ले ले रहा है तो हमारा होगा नहीं, इस तरह का नहीं सोचना है। हमें पॉजिटिव सोच के चलना है, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम लोग जाके क्या ही करेंगे। तो इसीलिए पढ़ाई कीजिए। अगर अच्छे मार्क्स वगैरह सब कुछ आए तो भगवान की कृपा हुई तो हम लोग भी आगे बढ़ जाएंगे, सफलता मिलेगी हम लोग को भी। और अभी जब तक एज है ना, हमें मेहनत करनी ही चाहिए, क्योंकि जब उम्र ढल जाएगी और हमारा एग्ज़ाम्स देने का एज ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पछता के कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी जब तक एज है आपका, जो भी एग्ज़ाम्स जैसे एसएससी हुआ, एसएससी सीजीएल हुआ, जीडी हुआ, एमटीएस हुआ, सीएचएसएल हुआ, जिसको जिस पे इंटरेस्ट है, जिसका एज जिस लेवल पे है, ये जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो इन सब जॉब को लेने के लिए हमें कोशिश तो करनी चाहिए। और हाँ, एक क्वेश्चन ये आया था कि दीदी आप एसएससी सीजीएल पे ही क्यों इंटरेस्टेड हो। तो देखिए, मेरा था कि जब मैं स्कूल में थी ना, तो मेरी फ्रेंड ने बात किया करती थी कि एसएससी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है और उससे ना सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है और अच्छा खासा उससे पैसा मिल जाते हैं। तो अब इंसान किस लिए कुछ भी काम करता है, पैसा पाने के लिए ही करता है। तो वही बोलती है कि बहुत अच्छा है, अच्छे उनका इनकम भी है और लोगों के सामने इज्जत भी बनी रहती है। सबको लगता है कि चलिए ये सरकारी काम कर रही है, तो उसमें बहुत आपका रेपुटेशन भी अच्छा रहेगा। तो यही है कि मुझे एक अच्छा काम करना है। और बात रहा सीजीएल का ही, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है और इंग्लिश भी मेरी अच्छी खासी है, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि सीजीएल बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, कोशिश करके देखते हैं ना, हो ही जाएगा अगर। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो है ना वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और मैं डेली आप लोग के लिए वीडियोस लाती हूँ, तो अ, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, कुछ सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि मेरे में जो भी नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। थोड़ा आप लोगों को बताती हूँ कि रास्ता दिखाने का काम जो है मैं अभी थोड़ा कर रही हूँ। और बता दें, आज जो मेरा दिन भर में है ना 5.5 घंटे का पढ़ाई हुआ था, क्योंकि सुबह को तो मैं नहीं पढ़ पाई थी। और ये सात दोपहर से मैंने शुरू किया, आज ट्यूशन भी नहीं पढ़ा बच्चा सब। तो उसके बाद पहले मैंने करा कैलकुलेशन करने के बाद किया मैथ क्लास करने के बाद फिर घर का थोड़ा सा काम करी मैंने। फिर घर का काम करने के बाद फिर मैथ्स का क्वेश्चन बनाई और उसके बाद रीजनिंग का भी मॉक टेस्ट लगाया, जिसमें मेरे वही 33 मार्क्स थे। और मेरा जो है ना नंबर सीरीज में थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और इस तरह से करते करते मेरे, और लास्ट में मैंने पढ़ा जीके। और जीके पढ़ने के बाद मेरे रात हो गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बीच में मैं आई थी लाइव कुछ मिनट्स के लिए, मतलब 1 घंटे के लगभग थी। तो इसीलिए, तो कोई नहीं, जो भी हो, आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। आज का ब्लॉग्स यहीं तक रखते हैं
और क्योंकि बात जो है ना मेरी ख़त्म तो नहीं होती है, लेकिन है ना मेरे फ़ोन में थोड़ा प्रॉब्लम्स है, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान।